पुनर्गठन चालू करना था हमें। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कल का स्टार्टिंग। ठीक, मध्य प्रदेश का गठन, और जो हम लोगों ने पहली स्टेप देखी थी, स्टेप 1 था उसमें 1947 से 56 तक की मध्य प्रदेश की स्थिति। ये पॉइंट लिया था हम लोगों ने, और ये पॉइंट कंप्लीट भी हो चुका है। अब जो हमारी सेकंड स्टेप थी वो क्या थी, 1956 से 2000 तक की स्थिति इसकी मध्य प्रदेश की। इस पॉइंट को कवर करना है हमें। समझ में आ रहा है यहां तक किसी को डाउट? अगर मध्य प्रदेश के गठन की मैं बात करूं तो कब गठन गठन हुआ था मध्य प्रदेश का? पुनर्गठन की बात करें, टॉपिक का नाम क्या है हमारा मध्य प्रदेश का? पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। जो प्रीवियस क्लासेज जो हुई हैं हमारी, उसमें हमने कंडीशन देखी है कि 1956 के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 1956, 31 अक्टूबर 1956 की बात करें तो मध्य प्रदेश की क्या स्थिति होगी कि मध्य प्रदेश जो था वो कितने पार्टों में डिवाइड था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए में कौन सा हिस्सा शामिल था? सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पार्ट बी में कौन शामिल था? मध्य प्रांत या मालवा यूनियन, मध्य प्रांत या मालवा यूनियन। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो विंध्य प्रदेश, इनकी हिस्ट्री हम पीछे की क्लास में देख के आए। और पार्ट सी में ही शामिल था भोपाल। कौन शामिल था? भोपाल। यहां तक कोई डाउट? अगर जिलों की बात करें हम लोग तो ये भी पुरानी क्लास में हमने देखा है। सीपी बरार में कितने जिले थे? 31 अक्टूबर 1956 की बात कर रहा हूं। 31 अक्टूबर 1956 सीपी एंड बरार में कुल कितने जिले थे? 22। कितने जिले थे? 22। मध्य प्रांत या मालवा यूनियन में 16, विंध्य प्रदेश में 8, और भोपाल में टोटल 2। भोपाल में कितने जिले थे? 2, सीहोर और रायसेन। अगर कुल जिलों की बात करूं तो कितने हो जाएंगे? 40। कुल जिले कितने हुए? 48। समझ में आया? इस टेबल में किसी को डाउट कोई? 31 अक्टूबर 1956 की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? 48 जिले थे। और उनको भी डिवाइडेशन किया जाए तो सीपी बरार में 22, मालवा यूनियन 16, विंध्य प्रदेश 8, और उसके साथ में भोपाल 2 जिले। यहां तक कोई डाउट? फोर्टी थ्री डिस्ट्रिक्ट थे कब? इसकी बात कर रहा हूं।
अभी महाराष्ट्र को जिले कहाँ दिए? इन्होंने कहा 43 डिस्ट्रिक्ट थे सर, यही कहा ना। लेकिन 43 डिस्ट्रिक्ट कब थे? 1 नवंबर 1956 को। हम लोग बात कब की कर रहे हैं? 31 अक्टूबर 1956 की। अभी यहां तक नहीं पहुंचे ना, एक दिन बाकी है अभी, बहुत कुछ बदलाव होगा इस दिन। तो 31 अक्टूबर 1956 में कितने जिले थे टोटल? 48 जिले थे। और अब बात करते हैं हम 1 नवंबर 1956 की। अब फजल अली आयोग जो हम पुरानी क्लास में पढ़ के आए हैं, उसमें क्या कहा था? उसकी रिकमेंडेशन थी, सिफारिशें थी, और वो सिफारिशें क्या करती है? भारत सरकार लागू कर देती है और एक नए सिरे से, नए तरीके से भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया जाता है। तो जब गठन होगा तो मध्य प्रदेश के नक्शे में भी या मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप में भी चेंजेस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो चेंजेस आता है तो वो क्या आता है कि ये सीपी और बरार वाला जो एरिया था, कौन सा? सीपी और बरार। सबसे पहला चेंजेस आता है यहाँ पर, इसके जो नीचे वाले जिले थे, ये वाले जिले, कितने जिले थे टोटल? 5 जिले। कितने? 5 जिले। ये किसको दे? ये जो 5 जिले थे नीचे वाले, ये क्या बोलते हैं, नागपुर, अकोला, अमरावती, यवतमाल, भंडारा, चांदा, ये जो जिले थे ये मराठी भाषी जिले थे। लेकिन 31 अक्टूबर 1956 की बात करें तो किसमें शामिल थे? मध्य प्रदेश में, या सीपी एंड बरार में। ये मराठी भाषी जिले अब 1 नवंबर 1956 को किसको दे दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं महाराष्ट्र को। किसको दिए जाते हैं? महाराष्ट्र को। उस समय संख्या में कितने थे? 5। वर्तमान में कितनी संख्या है? 8। यहां तक कोई डाउट? चलिए चेंजेस की बात करते हैं हम लोग। तो दक्षिणी मध्य प्रदेश, अभी बताया मैंने, दक्षिणी मध्य प्रदेश के 8 जिले महाराष्ट्र या उस समय के कौन से राज्य? बंबई राज्य को दे दिए गए। कौन कौन से थे? बुल्ढाना, पहला जिला बुल्ढाना है, सीरियल में याद, सीरियल में याद करना, ठीक है? बुल्ढाना। दूसरा वर्धा, अकोला, नागपुर, अमरावती, यवतमाल, भंडारा और चांदा। एक ट्रिक भी बताई थी, बा और बा का कॉम्बिनेशन होगा तो बुल्ढाना और वर्धा, अकेला, नागपुर, अमर, यवतमाल और भंडारा, चांदीगढ़। इस तरीके से हम इनको याद भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? तो पहला चेंजेस क्या होता है? पहला चेंजेस ये आएगा कि इसके जो 5 उस समय के 5, वर्तमान के 8 जो मराठी भाषी जिले थे किसको दे दिए गए? महाराष्ट्र या उस समय के बंबई राष्ट्र को, ठीक है, या बंबई राज्य को। दूसरा जो चेंजेस आता है वो आता है मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनेल टप्पा को किसको दे दिया गया? राजस्थान को। किसको? यहाँ मंदसौर, यहाँ सुनेल टप्पा था, ये क्या क्या किया गया इसको? सुनेल टप्पा जो गांव था, भानपुर तहसील थी, जिला कौन सा था? मंदसौर। इसको दे दिया गया राजस्थान को। ये किस हिस्से में चेंज हुआ? पार्ट बी में। दूसरा चेंजेस यहाँ पे क्या हुआ कि यही का, यहाँ का क्या था? एक तहसील थी, नाम था सिरोंज, ये राजस्थान में शामिल थी। इस सिरोंज तहसील को राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर दिया। कब चेंजेस हुए? 1956 में। ये 2 परिवर्तन कहां पर हुए? पार्ट बी में। यहाँ कितने परिवर्तन हुए थे? पहला एक परिवर्तन देख लिया कि 5 जिले सेपरेट कर दिए, बंबई राष्ट्र को उस समय के दे दिए। दूसरा चेंजेस यहाँ हुआ था कि यहाँ पर पार्ट ए में मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, कितनी रियासतें टोटल? मध्य प्रदेश की बात करें तो कितनी रियासतें थी टोटल? 14 रियासतें थी। कितनी? 14 रियासतें। प्लस इनके साथ में क्या था? क्या था? ब्रिटिश गवर्नर का, ब्रिटिश गवर्नर का क्षेत्र, जहां पर डायरेक्टली होल्ड करता था कौन?
ब्रिटिश गवर्नर या ब्रिटिश भारतीय गवर्नर। तो क्या किया गया, इन 14 रियासतों की बात करें तो ये जो 14 रियासतें थी, बाकी की जो 13 थी 1956 की स्थिति देखें 1 नवंबर की, बाकी 13 कुछ छत्तीसगढ़ में चली गई तो कुछ कहाँ चले गए, महाराष्ट्र में चले गए या उस समय के बम्बई राज्य में चले गए। मध्य प्रदेश के पास एक ही रियासत आई थी, वो कौन सी थी, मकड़ाई रियासत। कौन सी रियासत, मकड़ाई रियासत। कौन सी रियासत, मकड़ाई रियासत। और उस मकड़ाई रियासत को शामिल किया गया हरदा और बैतूल वाले क्षेत्र में। तो 14 रियासतों में से मध्य प्रदेश के पास कितनी रियासत आई थी, एक। कब आई थी, 1956 या 1956 की बात करें तो। बाकी 13 कुछ छत्तीसगढ़ में चली गई, कुछ महाराष्ट्र में। मोस्टली एक रियासत प्लस जो ब्रिटिश भारतीय गवर्नर का क्षेत्र था वो शामिल हो गया था 1956 1 नवंबर। ठीक है। दूसरा चेंजेस, दो चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पार्ट ए में। तीसरा बोले तो तीसरा जो चेंजेस था, एक तहसील थी भैंसदेही। कौन सी, भैंसदेही। इस भैंसदेही तहसील को महाराष्ट्र से लेकर के किसमें मिला दिया, बैतूल जिले में शामिल कर दिया। ये चेंजेस भी कहाँ होगा, पार्ट ए में। और पार्ट सी के जो राज्य थे, एक विंध्य प्रदेश और दूसरा भोपाल। दूसरा कौन सा, भोपाल। इनको सेम एज इट इज ला दिया गया किसमें, मध्य प्रदेश में। इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। रिवाइज करें फिर से, एक बार और रिवाइज करें, समझ में आ जाएगा। पार्ट बी की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को क्या परिवर्तन आए, दो परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन कि सुनील टप्पा गांव था, भानपुरा तहसील थी, जिला कौन सा था, मंदसौर। इसको लेकर के किसको दे दिया गया, राजस्थान में शामिल कर दिया। दूसरा चेंजेस हुआ कि जो सिरोंज तहसील थी किसका हिस्सा थी, राजस्थान का हिस्सा थी, इसको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर लिया। ये चेंजेस कहाँ पे हुआ, पार्ट डी में। और पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पर कितने चेंजेस हुए थे, तीन। कितने चेंजेस हुए थे, तीन। क्या हुआ था, पहला तो हाँ जिले, ठीक है। पहला क्या हुआ, 5 जिले, उस समय के 5 जिले किसको दे दिए, महाराष्ट्र को, या उस समय की बात करें तो बंबई राज्य को। ठीक है। दूसरा चेंजेस यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा चेंजेस हुआ कि एक मकड़ाई रियासत थी, 14 रियासतों में से सिर्फ मकड़ाई रियासत को कहाँ शामिल किया गया, वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। 14 में से एकमात्र रियासत कौन सी, मकड़ाई, अंडरलाइन कर लेना इसको। और तीसरा चेंजेस क्या हुआ कि भैंसदेही तहसील जो उस समय किसका हिस्सा था, महाराष्ट्र, या उस समय की ही बात करें तो मुंबई राज्य का जो हिस्सा था उसको किसमें मिला दिया, बैतूल में। यहां तक किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। चलिए वही कहानी आ जाती है यहाँ पे। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा गांव को किसमें मिला दिया, राजस्थान। और राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला। कोई कहानी आ गई यहाँ पे, लोग समझ चुके हैं। अब 1956 से लेकर के 1971 तक कोई चेंजेस नहीं हुआ इसमें, मध्य प्रदेश में। 1972 में 26 जनवरी 1972 में थोड़ा सा चेंजेस होता है या कुछ बदलाव होता है मध्य प्रदेश में। वो क्या होता है कि 2 नए जिलों का क्या किया जाता है, गठन। क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ बात करें, टोटल मैंने कितने जिलों की बात की थी, 1956 में कितने जिले थे मध्य प्रदेश में, 48। कितनी तारीख को, 31 अक्टूबर 1956 को कितने जिले थे, 48। लेकिन क्या हुआ कि 1 नवंबर को कितने जिले दे दिए महाराष्ट्र को, 5। तो ये 5 कम हो जाएंगे तो कितने बचे, 43। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी बची, 43। ठीक है अरविंद, कोई डाउट प्लीज। तो 43। अब 2 नए जिलों का गठन होता है, कब, 26 जनवरी 1972 को।
2 नए जिले बनते हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी? 43। और 2 नए जिले कौन से थे? पहला था भोपाल और दूसरा था राजनांदगांव। दूसरा कौन सा था? राजनांदगांव। भोपाल जो था ये अलग किया गया था, या ऐसा कह सकते हैं कि सीहोर को विभाजित करके क्या बनाया? भोपाल 26 जनवरी 1972 को किससे सेपरेट किया? सीहोर से अलग करके क्या बनाया? भोपाल जिला बना। और ये जो राजनांदगांव था ये बना दुर्ग से। किस जिले से? दुर्ग से अलग होकर कौन सा जिला बना? राजनांदगांव। वर्तमान में कहाँ हिस्सा है? ये दोनों वर्तमान में छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। यहाँ तक कोई डाउट? तो जिलों की संख्या थी 43, तो और ये ऐड हो गए तो कितने हो गए टोटल? टोटल जिले 43। यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई डाउट? एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि जब 1 नवंबर 1956 की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिले 43 थे। संभागों की बात करें, संभाग कितने थे? ये पॉइंट छूट गया था। कितने टोटल संभाग थे? कितने? 9 संभाग थे। और इन 9 संभागों को क्या किया? 1980 में 3 नए संभाग बनाए गए। कितने? 3 बने। पहला कौन सा था? चंबल। दूसरा होशंगाबाद। और तीसरा बस्तर। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1972 में क्या चेंजेस हुआ था? 2 नए जिले ऐड हुए थे साहब। कौन कौन से? पहला भोपाल और दूसरा राजनांदगांव। ठीक है। अगला फिर डेट आती है 1980। 1980 का समय आता है। फिर क्या चेंजेस होगा? अब जिले नहीं बदलेंगे, अब चेंजेस होगा डिवीजनों में या संभागों में। तो 3 नए डिवीजन या 3 नए संभाग ऐड होंगे। कौन कौन से? पहला चंबल, होशंगाबाद और बस्तर। ये वर्तमान में किसका हिस्सा है? छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट एरिया है, सुना होगा, खबरों में रहता है। तो यहाँ डाउट है क्या? होशंगाबाद देखो, डाउट मत रखना, हो सकता है आ रहा हो कि सर 2008 में पढ़ा है ना होशंगाबाद से। हाँ, 2008 में पढ़ा है ना होशंगाबाद। हाँ, समझ लो पहले। होशंगाबाद 9 थे, किसमें से पढ़ा है? कितने? 56 में कितने थे? एक एक करके बोलो। हाँ बताओ क्या? होशंगाबाद नहीं बना था। और कौन है कह रहा है होशंगाबाद नहीं बना? ठीक है, देख के आना, लेकिन होशंगाबाद बना था। सुनना मेरी बात। होशंगाबाद संभाग बन गया था कब? 1980 में, 1980 में। 2008 कब? 2008 27 अगस्त। आई थिंक मैं राइट हूं तो डेट को थोड़ा श्योर कर लेना। 27 अगस्त 2008 को इसका नाम परिवर्तित हुआ था। होशंगाबाद से क्या कर दिया था? नर्मदापुरम। कोई डाउट? संभाग कब बन गया था? संभाग बन गया था 1980 में, 1980 में। 2000 अगस्त में एक चेंजेस हुआ था। वो चेंजेस क्या था कि होशंगाबाद, अब होशंगाबाद संभाग न रह करके क्या नाम होगा इसका? नर्मदापुरम। सेम कंडीशन बनी है। जिला तो बहुत पहले बन गया था होशंगाबाद, लेकिन रिसेंटली किया गया ना नाम चेंज, तो जिले का नाम भी अब क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। तो अभी ये थोड़ी कहोगे तुम कि सर जिला भी ये अभी बना है। अरे जिला तो पहले बन गया था। अगर नवीनतम संभागों की बात करूं, मैं क्वेश्चन पूछूं कि मध्य प्रदेश का सबसे नवीन जो संभाग है, या सबसे नया संभाग कौन सा था? ये कौन सा है? कौन सा है? शहडोल। वो बना था 2008 में। इसका सब क्या किया गया था? नाम परिवर्तित किया गया। तो संभागों की संख्या कितनी हो जाएगी? संभाग कितने हो गए मध्य प्रदेश में? 12। 3 नए जुड़ गए। कब जुड़े? 1980 में। कौन कौन से? चंबल, होशंगाबाद और बस्तर।
1980 के बाद समय आता है 1983 का। कुछ किताबों में 1982 लिखा होगा, लेकिन ये करना 1982-83। अगला साल क्या आएगा? 1982-83। अब क्या होता है कि मध्य प्रदेश में कई समय से डिमांड उठ रही थी कि भाई जिलों को आप अलग अलग कीजिए, या जिलों की जो एक जिला है बड़ा जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उसको तोड़ करके क्या बनाइए आप, और जिले बनाइए। क्यों? क्योंकि कुछ जिले ऐसे थे एरिया में, भाई एरिया इतने बड़े थे कि जिला मुख्यालय तक आने में ही किसी व्यक्ति को 2-2 दिन और 3-3 दिन लग जाते थे। एक छोटा सा कोई काम है अगर जिला मुख्यालय का, तो वो काम उसका 3-3, 4-4 दिन में होता था और समय बर्बाद होता था। तो जब लोगों को समस्या हुई तो डिमांड क्या आई कि आप जिलों की संख्या को और बढ़ाइए। जैसे कंडीशन बनी थी कब? 1947-48 में राज्यों के साथ भी यही हुआ था। तो फिर क्या होता है 1982 और 1983 में सरकार क्या करती है, जब ये डिमांडें आने लगती हैं जनता की ओर से, तो सरकार एक कमेटी बनाती है, उसका नाम है बीपी दुबे, या किसी किताब में बीआर दुबे या दबे भी लिखा रहता है। जो आपको आंसर मिले उसको देख करके सही लगाइए, ठीक है। कुछ किसी किताब में बीपी दुबे लगेगा, किसी बीआर दुबे लगेगा, या किसी में बीपी दबे लिखा होगा, तो आप ऑप्शन को देख करके सही कर देना। अब कमेटी बनी है तो कमेटी का काम क्या होगा? फील्ड पे जाएगी, वहां का निरीक्षण करेगी और रिपोर्ट तैयार, अब निरीक्षण करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन देगी, कुछ शर्तें देगी, कुछ सिफारिशें देगी। किसके लिए? सरकार को। तो जिसका नाम क्या था? जिला पुनर्गठन आयोग। जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिश जो दी गई थी, 3-4 साल में ही रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, लेकिन उस रिपोर्ट पर अमल नहीं किया था सरकार ने। कब अमली जामा पहनाया रिपोर्ट को? 25 मई 1998। 25 मई 1998। और मुख्यमंत्री कौन थे इस समय? श्री दिग्विजय सिंह जी। कौन थे इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? ये 1998 जो था ये चुनावी साल था, ठीक है। दिग्विजय सिंह जी अपना पहला कार्यकाल पूर्ण कर चुके थे। अब चुनावी वर्ष है तो कुछ ना कुछ उपहार तो आएगा जनता के लिए। तो 1998 और 25 मई को क्या किया जाता है? सरकार घोषणा करती है कि मध्य प्रदेश में अब 10 नए क्या बनेंगे? जिलों का निर्माण होगा। क्या होगा? 10 नए जिलों का निर्माण होगा। तो 10 नए जिले बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कब? 25 मई 1998 को। अच्छी बात यह है कि आपको 10 ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ कितने याद रखना है? 4। क्यों? क्योंकि वर्तमान जो 10 बनाए गए थे उनमें से 6 अभी वर्तमान में किसका हिस्सा है? छत्तीसगढ़ का। तो हमें उनसे ज्यादा मतलब है नहीं। आपको 4 नाम याद रखना है। वो पहला नाम कौन सा है? बड़वानी। ये मैं बता चुका हूँ। बड़वानी किससे अलग हुआ था? खरगोन से। ये निमाड़ अंचल था, यहाँ चेंजेस हुआ। डिंडोरी को किससे अलग किया गया? मंडला से। मुरैना को विभाजित करके एक नया जिला बनाया, श्योपुर। और कटनी जो था वो किससे अलग हुआ? जबलपुर। ठीक है। 25 मई 1998 को कितने चेंजेस हुए? 10 नए जिलों का गठन हुआ। 10 नए जिले बने मध्य प्रदेश में। उनमें से वर्तमान में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितने हैं? 4। पहला कौन सा? बड़वानी, जो किससे अलग हुआ? खरगोन से। दूसरा कौन सा? डिंडोरी। डिंडोरी किससे अलग हुआ? मंडला से। एक एक चेंजेस चंबल में आया, मुरैना से तोड़ करके श्योपुर को नया जिला बनाया गया। लास्ट जो चौथा चेंजेस था वो किसमें हुआ? कटनी में। ये तहसील हुआ करती थी कटनी जबलपुर की। 25 मई 1998 को इसको क्या किया गया? जिला बनाया। ठीक है। अगर संख्या की बात करूं तो 1998 से पहले, 25 मई 1998 से पहले मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? कितने थे? जोरो। 43 प्लस 2 प्लस 10 कितने हो गए? कितने हो गए? 55 हो गए। 25 मई 1998 को कितने जिले थे मध्य प्रदेश में? अब 55। संख्या भी याद रखना, इनसे भी प्रश्न आता है। फिर
थोड़े ही समय बाद थोड़ा सा और चेंजेस होता है। वो चेंजेस हुआ था कब? मई में। और लगभग 1 महीने बाद एक और बड़ा चेंजेस होता है मध्य प्रदेश में, और वो होता है 30 जून कब? 1998 को। 30 जून 1998 को क्या होता है? 6 और नए जिलों की सिफारिश की गई। 6 और नए जिलों की सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा? सिंहदेव समिति। 10 जिले किस समिति की सिफारिश पे बने थे? बिहार, ठीक है, वो दुबे समिति की सिफारिश पे बने थे। ये सिंहदेव समिति की सिफारिश पर बने कब? 30 जून 1998 को। कितने संख्या में? 6। जो उन 6 में से अभी वर्तमान की बात की जाए तो 3 कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पहला हरदा, जो क्या हुआ? होशंगाबाद से अलग किया गया। फिर था उमरिया, जो क्या किया? शहडोल से अलग किया गया, या शहडोल को विभाजित करके उमरिया बनाया गया। और फिर था नीमच, मंदसौर को विभाजित करके क्या बना? नीमच बना। यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर जिलों की बात करूं तो स्टार्टिंग शुरुआत में कितने थे, फिर कितने ऐड हुए? 2, फिर 10, और अब तो कितने हो गए? 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? कितने जिले थे? 61। थोड़ा इस क्रम को याद करना। 43 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 7, कौन बोल रहा है? टोटल 61। ये फॉर्मूले के थ्रू हम लोग याद रखेंगे। ये कब हुआ? कब की स्थिति थी? 1 नवंबर 1900, ये 26 जनवरी 1972 की स्थिति। ये कब हुआ? 25 मई 1998। और ये 30 जून 1998। आया समझ में? आसानी होगी इसको याद रखने में। ठीक है, 61 जिलों के साथ 1998 के चुनाव संपन्न होने के बाद में फिर क्या होता है? धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की मांग लगभग पहले ही समय से उठती चली आ रही थी। जिस तरीके से राज्यों की मांग उठ रही थी, उसी के साथ में भी छत्तीसगढ़ को एक सेपरेट, एक अलग राज्य बनाने की मांग किसके? जनता और वहां के लोकल लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर थे, उनके द्वारा उठाई जा रही थी। इसमें सबसे आगे कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह। वो होता होगा योगदान, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किसका था? अजीत जोगी जी। और किसका? अजीत जोगी थे, जो उस समय में कब? लगभग 19 के डिकेड की बात करें, 90 के दशक में इंदौर के डीएम हुआ करते थे। ठीक है, और इनके द्वारा भी डीएम होने के बाद भी जनता के लिए ये क्या करते थे? डिमांड करते थे, सबसे आगे रहते थे छत्तीसगढ़ की क्या करने में? अलग राज्य बनाने में। तो 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के, कोई बता सकता है? यही अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ के पहले कौन थे सीएम? कौन थे पहले? अजीत जोगी। हाँ, सीएम बनने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा देखो, इन्होंने कहा कि सीएम बनने के लिए हो सकता है जनता को बहलाया हो कि भाई तुम खुद सपोज करो, खुद सोच के देखो कि आप लोग बस्तर, दंतेवाड़ा, जो एरिया होगा, इसमें शायद मैथ में नहीं होगा, देखते हैं हम को। ठीक है, यहाँ देखते हैं, चलो। ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, और भी नीचे तक है ये। ठीक,
अब कोई व्यक्ति खुद भी सोच के देखो कितना परेशानी होता होगा। कोई व्यक्ति यहाँ निवासरत है, ये वाला एरिया सबसे बैकवर्ड एरिया है, नक्सलाइट एरिया, अभी भी ये नक्सलाइट एरिया है इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी। तो उस समय कंडीशन क्या होती होगी? अभी तो फिर भी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कनेक्टिविटी सब बेहतरीन हो गई है, उस समय तो कुछ भी नहीं था। कोई यहाँ का व्यक्ति या इवन बात कर सकते हैं यहाँ का कोई एमएलए है, आम व्यक्ति की तो छोड़ दो, एमएलए अपने आप में अच्छी खासी पावर रखता है, इसको कोई काम है और रहने वाला कहाँ का है? बस्तर दंतेवाड़ा इस साइड का, और उसको कहाँ आना है? एमएलए है वो राजधानी आएगा। राजधानी कहाँ थी? भोपाल। कितनी समस्या होती होगी सोच सकते हो। ये तो एक किसी के पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहा हूँ, आम जनता का तो सोच सकते हो। और उस टाइम पे कनेक्टिविटी क्या होगी, उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, समझ सकते हो। तो वाकई में समस्याएं थी, समस्याएं होती हैं तभी उनको क्या होता है, जनता के द्वारा डिमांड होती है तभी उनको सपोर्ट किया जाता है। और इन समस्याओं के बारे में सरकार ने समझा और छत्तीसगढ़ को क्या किया, एक अलग राज्य का दर्जा दिया। कुछ और भी दिक्कतें थी यहाँ पर। ये जो एरिया है आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी बता दूं, इसकी संस्कृति मोस्टली एमपी से थोड़ा अलग है। कल्चर की बात करें क्यों, क्योंकि ये जो है शेड्यूल ट्राइब एरिया है, यहाँ पर आदिवासी लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो वो असहज महसूस करते थे हम लोगों के बीच में, क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है, वेशभूषा अलग है, परिवेश अलग है। तो कुछ इस तरीके की भी समस्याएं थी। कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को अलग होना ही था। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को क्या होता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नवीन राज्य बनता है। और इस छत्तीसगढ़ को पहले सीएम कौन थे? अजीत जोगी। इस छत्तीसगढ़ को कितने जिले दिए जाते हैं? 16। एक सेपरेट हिस्सा दिया गया, उसके साथ में कितने जिले दिए गए? 16 जिले दिए गए। तो मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 2000 के पहले जिलों की बात करें तो कितनी संख्या थी? 61। कितने चले गए, कितने बचे? 45। ये किस समय की कंडीशन को लौट आया? कब लौटा है? अरे एक समय इतने ही थे ना मध्य प्रदेश में। किस साल? 1972। 43+2 फॉर्मूला भूल गए क्या? उसी कंडीशन पर लौटा है। अब मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? 45। कब बचे? छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, और अब एमपी में कोई चीज आ गई, जिलों की संख्या कितनी हो गई? 47। फिर अगला चेंजेस होता है 2000 के बाद में, वो होता है 15 अगस्त 2003 को। कब होता है? 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके कौन सा जिला बनता है? अशोकनगर। गुना से किसको अलग किया? अशोकनगर। शहडोल से अलग करके जिला बना अनूपपुर, और खंडवा को विभाजित करके जिला बनाया गया बुरहानपुर। कितने नए जिले बने 2003 में? अगर कंफ्यूज हो, भूलो, तो सन को याद रखने का अच्छा तरीका है, पीछे क्या है, जिले कितने बने? 3। तारीख तो 15 अगस्त की याद रह जाएगी। और 3 कौन कौन से थे? अशोकनगर गुना से सेपरेट, शहडोल अनूपपुर से, और खंडवा, खंडवा से बुरहानपुर। अब 45+3 जिले कितने हो गए मध्य प्रदेश में? 2003 में कितने जिले हो गए? 48। अगला चेंजेस जो होता है वो 24 मई 2008 और 17 मई 2008, इन 2 तारीख को होता है। क्या होता है? अलीराजपुर को अलग किया गया, किससे? झाबुआ से। या ऐसा कह सकते हैं कि झाबुआ को विभाजित करके नया जिला सृजित किया गया। कौन? अलीराजपुर। कौन सा जिला? अलीराजपुर। ये बना हमारा कब 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 बना था? हाँ, 17 मई 2008 को। कौन सा जिला बन गया ये हमारा? क्रम में पूछे तो 48 वहां हो गए थे ना, तो 49वां जिला बना कौन सा? अलीराजपुर। और एक जिला और गठित किया गया, सीधी को विभाजित करके सिंगरौली जिला बना। कब? 24 मई
2008 को। ये दोनों फैक्ट याद रखना, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा है, अलीराजपुर, और 50वां जिला कौन सा है, सिंगरौली। 50वां जिला सिंगरौली। ये सिंगरौली जिले की एक लाइन और याद रखना यहाँ पर मोस्ट है, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसका जिला मुख्यालय सिंगरौली ना होकर के कहाँ पर है, बेड़न। तहसील है सिंगरौली की छोटी सी, या बोल सकते हैं कि सिंगरौली जिले की सबसे बड़ी तहसील है, कौन सी, बेड़न। और यहीं पर क्या है, जिला मुख्यालय। पीएम साहब कहाँ बैठेंगे, सिंगरौली। अशोकनगर के कहाँ बैठते हैं, अशोकनगर में बैठते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है, अशोकनगर है। लेकिन सिंगरौली के साथ ऐसा नहीं है, सिंगरौली के कहाँ बैठेंगे, बेड़न में। ठीक है, और भी जो पदाधिकारी होंगे जिला मुख्यालय के हेडक्वार्टर में जो बैठते हैं, कहाँ बैठेंगे, बेड़न में। समझ में आया, ये फैक्ट अंडरलाइन कर लो, स्टार बना लो, याद रखना इसको। क्या हुआ, इस जिले का एक और उपनाम है पता है, ऊर्जा रानी या ऊर्जा राजधानी। क्यों, कोयले की खदान या कोयले की उत्पत्ति के आधार पर सिंगरौली को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी या ऊर्जा रानी। ठीक है, एशिया की सबसे मोटी परत है कोयले की, कहाँ पर। ठीक है, तो 2008 की बात करें, कितने नए जिले बने, 2। तो 48 प्लस 2 कितने हो गए, 50। 2008 में मध्य प्रदेश में जिलों की कितनी संख्या, 50। संभाग पहले कितने थे, अच्छा क्वेश्चन आया इनका, इन्होंने कहा है कि अब संभाग कितने होंगे। ठीक है, 2008 का या 2008 के पहले का, हाँ अच्छा 2000, हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पूछा आपने। 2000 में छत्तीसगढ़ को कितने जिले दिए थे, 16। उसके साथ साथ में 3 संभाग दिए गए थे छत्तीसगढ़ को, कितने, 3। तो 12 की जगह संभाग कितने बचे अब मध्य प्रदेश में, 9। और 2008 में जो था वो एक नया संभाग बनाया गया था, शहडोल। 2008 में क्या किया गया था, एक नया संभाग बना 2008 में, और उसका नाम क्या था, शहडोल। 2008 से पहले मध्य प्रदेश में कितनी थी संख्या संभागों की, 9, क्योंकि 3 जो थे वो कहाँ चले गए थे, छत्तीसगढ़। तो 9 + 1 = 10। आ गया समझ में, क्या हुआ, 2008। 16 अगस्त 2013 की बात करें, घोषणा कब हुई थी, 15 अगस्त को, एक तारीख बाद। 16 अगस्त को क्या, कौन सा जिला बना, शाजापुर से अलग होकर के आगर मालवा को जिला बनाया गया। और जिलों की संख्या अब मध्य प्रदेश में कितनी हो गई, 51। कितने हो गए, 51। और जो सबसे नवीनतम जो परिवर्तन हुआ जिलों में, वो कब हुआ, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके किसको बनाया जिला, नया जिला निवाड़ी को बनाया गया। कब, 1 अक्टूबर 2018 को। और 51 + 1 = 52। अभी मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या की बात करें तो कितने हैं, कितने हैं, 52 जिले जो है मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। तो 52वां जिला कौन सा है, 52वां जिला निवाड़ी। 51वां जिला आगर मालवा, 51वां जिला आगर मालवा। ठीक है, 48 सॉरी 50वां जिला 48, 48वां 48वां अलीराजपुर। ठीक है, 48 में कोई क्रम नहीं है, डेट एक ही थी, 49वें और 50वें का क्रम रखना है, प्रश्न को ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक कोई डाउट, समझ में आया। सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, निवाड़ी। ये मध्य प्रदेश का वर्तमान में क्या है, सबसे छोटा जिला है, कौन सा, निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। बाय एरिया, क्षेत्रफल की बात करें तो भी, और जनसंख्या की बात करें तो भी। सबसे छोटा जिला कौन सा है, निवाड़ी। निवाड़ी से पहले अगर जनसंख्या में
बात की जाए तो निवाड़ी के बनने से पहले सबसे छोटा जिला कौन सा था मध्य प्रदेश का? कौन सा था? कौन सा जिला था? हरदा। जनसंख्या की बात करें तो निवाड़ी के बनने से पहले सबसे छोटा जिला हरदा, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था? दतिया। यूं कहूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था? कौन सा जिला? दतिया। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला हरदा। और वर्तमान में बात की जाए तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में कौन सा है? निवाड़ी। 3 तहसीलों को टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी का गठन किया गया था। 3 तहसीलें कौन कौन सी थी? कौन सी तहसीलें थी? पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा। तीनों को मिलाया तो क्या बना? निवाड़ी जिला। कब बना? 1 अक्टूबर 2018। यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ। इसी के साथ मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन का जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो खत्म होता है। ठीक है, कल की क्लास से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू होगा।